आज मैं एक ऐसा हॉरर मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो साउथ कोरियन की मूवी है जिसका नाम है डोर लॉक। मूवी के शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है क्यांग मिन। वो अपने ऑफिस में काम करके घर लौट रहा था। क्यांग मिन जब अपना घर जा रहा था तभी उसे लगता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है। तभी वो पीछे मुड़ के देखते हैं लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। क्यांग मिन तभी अपना अपार्टमेंट पर आते हैं। वो अपनी लिफ्ट का इंतजार करता है। क्यांग मिन के जब डोर खोलते हैं तभी वो अंदर आ जाते हैं। क्यांग मिन जब अंदर आते हैं तभी यहाँ पर देखते हैं लाइट ऑफ है और चारों तरफ अंधेरा है। फिर सीन का टुकड़ा में दिखाया जाता है क्यांग मिन के कोई वॉशरूम यूज करके क्यांग मिन के पास आकर वो सो जाते हैं। क्यांग मिन को नहीं पता चलता है कि कोई उसके पास आकर सोया था। फिर सीन का टुकड़ा में दिखाया जाता है क्यांग मिन सुबह उठकर वो फ्रेश हो रहा है। इस बात से हमें पता चलता है कि क्यांग मिन को कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है। क्यांग मिन तभी फ्रेश होकर वो ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है क्यांग मिन अपने डोर के पास आकर उसे थोड़ा शक होने लगता है। तभी वो अपना डोर का पासवर्ड चेंज करके वो सीधा ऑफिस चले जाते हैं। फिर सीन का टुकड़ा में क्यांग मिन का ऑफिस को दिखाया जाता है। वो बैंक का जॉब करते हैं। यहाँ पर हमें क्यांग मिन को दिखाया जाता है वो अपने ऑफिस में आकर बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं। फिर तभी हमें यहाँ पर दिखाया जाता है उसके ऑफिस का कलीग उसके क्लाइंट को उसके सामने से ले जाते हैं और वो ये सब देखकर कुछ भी नहीं कहता है। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उसके एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है ह्योजो। ह्योजो उसे समझाकर कहता है कि उसे स्ट्रांग बनना होगा। उसके क्लाइंट को उसके साथ ले जाना नहीं देना चाहिए था। यंग मैन तभी अपना अपार्टमेंट पर आते हैं। तभी उस गार्ड यंग मैन को उसके पास बुलाते हैं और एक पार्सल देता है और कहता है कि ये पार्सल उसके मदर ने भेजा है। यंग मैन जब अपने डोर के पास आते हैं तभी यहाँ पर आकर वो शॉक्ड रह जाता है क्योंकि यहाँ पर डोर ओपन किया था। यंग मैन ये सब लेकर परेशान हो जाता है कि किसने उसके डोर ओपन किया था। तब वो डिनर करके सो जाते हैं। तभी उसे लगता है कि उसका दरवाजा कोई खोलने के लिए कोशिश कर रहा है। यंग मैन बहुत डर जाता है और वो आगे बढ़ता है। वो हिम्मत करके आगे बढ़ के देखता है कि यहाँ पर कोई है या नहीं। यंग मैन तभी हिम्मत करके बाहर आकर देखते हैं और यहाँ पर देखते हैं कोई नहीं है। यंग मैन तभी बिना डर के वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं लेकिन यहाँ पर पुलिस आकर भी कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि यंग मैन के पास कोई प्रूफ नहीं है कि कोई यहाँ पर आया है या फिर कुछ चुराया है। तभी पुलिस उसको कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना और तभी पुलिस यहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन का टुकड़ा में दिखाया जाता है जब यंग मैन सो रहा था तभी उसके वेट के नीचे से वो स्ट्रेंजर आकर उसके पास आकर सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह दिखाया जाता है यंग मैन सुबह उठकर वो फ्रेश हो जाते हैं। उसे कुछ भी याद नहीं है कि कल रात उसके साथ क्या हुआ है। तभी यंग मैन सिक्योरिटी गार्ड से बात करता है और वो कहता है कि कल रात उसके साथ क्या हुआ। इसलिए वो सिक्योरिटी को कहता है कि वो सीसीटीवी पर सब कुछ देखना चाहता है लेकिन यंग मैन कहता है कि वो ऑफिस से आकर देख लेगा। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है यंग मैन अपने दोस्त ह्यूजो से बात कर रहा है। वो कहता है कि कुछ दिनों से उसके घर पर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तब ह्योजो कहता है कि तुम अपना घर शिफ्ट कर लो लेकिन यंग मैन के पास उतना पैसा नहीं है कि वो घर अभी शिफ्ट कर सकता है। ह्योजो तभी यंग मैन को कहता है कि तुम हमारे बैंक मैनेजर से शादी कर लो क्योंकि वो तुम्हें लाइक करता है। यंग मैन ये बात सुनकर शर्माती है और वो इस बात को पलट देती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है यंग मैन के पास एक कीजुंग नाम के क्लाइंट आते हैं। वो अपने एटीएम के प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं और वो उसे इश्यूज करवाते हैं। किम तभी उसे अपना बैंक का सेविंग अकाउंट खोलने के लिए कहता है लेकिन कीजुंग कहता है कि वो कारपेंटर है और इसलिए वो अकाउंट नहीं खोल सकता है। कीजुंग तभी कहता है कि वो अगर उसके साथ कॉफी पीने के लिए जाएगा तभी वो अपना सेविंग अकाउंट खुलेगा। लेकिन मिन को जब पता चलता है कि वो कारपेंटर है और उसे तब मना कर देता है। कीजुंग उसके साथ छेड़छाड़ और बदतमीज करना शुरू करता है। तभी बैंक मैनेजर आकर उसे संभालता है। कीजुंग को तभी सिक्योरिटी को बुलाकर उसे यहाँ से भगा देता है लेकिन वो जाने से पहले मिन को कहता है कि तुम्हें मेरे साथ कॉफी पीने के लिए जाना ही पड़ेगा। सीन का टुकड़ा में मिन को दिखाया जाता है वो बस स्टॉप पर बस के लिए इंतजार कर रहा था। तभी यहाँ पर कीजुंग आ जाता है और उसे जबरदस्ती कॉफी पिलाने के लिए ले जा रहा था। तब बैंक मैनेजर ये सब दूर से देखकर वो यहाँ पर आते हैं। कीजुंग को उससे दूर रहने के लिए कहता है। बैंक मैनेजर तभी मिन को अपने कार से घर पहुंचा देते हैं। मिन जब घर आता है तभी उसे डोर का आवाज सुनाई देता है और वो डर जाता है और तभी उसके पास तभी यहाँ पर बैंक मैनेजर को देखते हैं। बैंक मैनेजर मिन के पर्स देने के लिए आया है। मिन के घर पर लाइट का प्रॉब्लम था इसलिए बैंक मैनेजर उसे ठीक कर देते हैं। मिन तभी बैंक मैनेजर को कॉफी पीकर जाने के लिए कहता है। मिन को तभी बैंक मैनेजर पर शक होने लगता है क्योंकि बैंक मैनेजर को नहीं पता है कि मिन कहाँ रहता है। मिन तभी दौड़कर दरवाजा लॉक करके वो बाहर आते हैं। फिर मिन जब यहाँ पर लौट कर आते हैं तभी यहाँ पर देखते हैं बैंक मैनेजर की डेड बॉडी है। तब पुलिस को मिन पर शक होता है और उसे पुलिस स्टेशन पर ले आते हैं लेकिन पूछताछ के बाद मिन का कोई प्रूफ नहीं होता है इसलिए उसे छोड़ देता है। फिर सीन का टुकड़ा में यहाँ पर दिखाया जाता है मिन जब सो रहा था तभी वो फिर स्ट्रेंजर बेड के नीचे से मिन के पास आकर सो जाते हैं लेकिन मिन को ये सब के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है। फिर अगले दिन सुबह दिखाया जाता है मिन के बॉस उसे जॉब से निकाल देता है। मिन ये सबसे परेशान हो जाता है और वो अपने घर आते हैं और वो ऐसा कुछ ढूंढना शुरू करता है ताकि वो इस किलर को पकड़ सके। तभी उसे एक डोर अनलॉक का चाबी मिलता है। मिन को तभी पता चलता है कि ये डोर लॉक का कार्ड किसी एक लेडी का है। मिन और उसके दोस्त को पता चलता है कि वो लेडी इसी शॉप पर आकर वो रोज एक ही चीज खरीदता है। तब वो दोनों उस लेडी को समझकर फॉलो करते हैं
लेकिन यहाँ पर आने के बाद वो लेडी गायब हो जाते हैं और दोनों अलग रास्ते जाने के लिए फैसला करते हैं। मीन तभी एक घर के पास आकर वो डोर खोलने के लिए कोशिश करता है। तब मीन वहाँ पर पासवर्ड देकर खोलने के लिए कोशिश करता है और जब नहीं खुलता है तब वो अपने घर के पासवर्ड देते हैं और वो डोर खोल जाते हैं। जब वो अंदर आते हैं तभी वो देखते हैं उस लेडी को बांध कर रखा गया है। तभी वो उस किलर की आवाज सुनकर वो छुप जाते हैं। मीन तभी पुलिस को फोन करने ही वाला था और तभी यहाँ पर वो किलर आ जाते हैं। वो किलर यहाँ पर आकर उस लेडी को मार देता है। तब मीन बहुत डर जाता है और यहाँ से भाग जाता है। मीन के पीछा करते हुए वो किलर भी यहाँ पर आने लगते हैं। मीन तभी उस किलर को देखकर वो एक शॉप के अंदर छुप जाते हैं। तभी वो किलर मीन को यहाँ पर देखकर उसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन मीन के दोस्त जब उसे बचाने के लिए आते हैं तभी उसे वो किलर धक्के मार के गिरा देता है। तभी यहाँ से पुलिस के कार जाने लगते हैं और वो किलर ये सब देखकर भाग जाता है। मीन तभी पुलिस को उस आदमी के बारे में बताता है कि वो आदमी मास्क पहना हुआ था जिसकी वजह से उसका शक्ल नहीं बता सकते, लेकिन वो आदमी एक ओल्ड घड़ी पहना हुआ था। पुलिस को तभी इस लेडी के डेड बॉडी मिलते हैं जहाँ पर मीन के ऑफिस का कार्ड मिलता है। ये कार्ड मीन उस लड़के को दिया था। पुलिस तब उस लड़का को पकड़ लेता है, लेकिन वो लड़का साफ साफ मना कर देता है कि वो निर्दोष है। पुलिस के पास कोई प्रूफ नहीं था इसलिए उसे छोड़ देता है। फिर सीन कट होकर हमें मीन को दिखाया जाता है वो न्यू घर शिफ्ट किया है। तभी हमें उस लड़का को दिखाया जाता है वो गार्ड के पास आकर मीन के एड्रेस लेता है। फिर यहाँ पर हमें मीन को दिखाया जाता है उसके लिए एक पार्सल था और यहाँ पर उसका फोन था। मीन जब अपने फोन चेक करते हैं तभी यहाँ पर उसके तस्वीर देखते हैं और यहाँ पर उसके दोस्त के वीडियो कॉल आते हैं जहाँ पर वो किलर भी है। वो दौड़ कर उसके दोस्त के घर आते हैं। तभी यहाँ पर वो लड़का आकर उसे मारना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पर वो डिटेक्टिव आ जाता है और उस लड़के को पकड़ कर ले जाता है। डिटेक्टिव तभी मीन को एक कैमरा देता है। वो इस कैमरे को अपने घर पर लगाते हैं। फिर सीन कट होकर हमें मीन को दिखा जाता है वो शॉप पर आया है और तभी उस गार्ड को देखते हैं। वो गार्ड कहता है कि अच्छा हुआ कि इस लड़के को पुलिस ने पकड़ लिया, अभी तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। मीन जब यहाँ से जाने लगते हैं तभी उस गार्ड के हाथों में वो पुरानी घड़ी देखते हैं और उसे शक होने लगता है। तभी वो घर आते हैं और यहाँ पर डिटेक्टिव का कॉल आते हैं और डिटेक्टिव कहता है कि उस लड़के को किसी ने मर्डर किया है। मीन तभी बैठकर सोचने लगते हैं कि वो सीसीटीवी चेक करेगा। तब यहाँ पर वो जो सब देखते हैं देखकर वो शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि वो लड़का बेड के नीचे से बाहर आ रहा है। ये लड़का कोई और नहीं है बल्कि ये सिक्योरिटी गार्ड है। तभी बेड के नीचे से उस लड़का उसके पैर पकड़ने वाला था और वो यहाँ से भाग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़का उसे पकड़ लिया है और वो कहीं अनजान जगह पर है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है मीन तभी मौका देखकर उस लड़का को मार देता है। फिर सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है मीन अभी अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहा है और यहाँ पर वो अपने नए घर शिफ्ट किया है, लेकिन उसके अंदर अभी भी वो डर है। मूवी यहीं से हैप्पी एंडिंग होता है। सो दोस्तों मूवी अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।